खोया हुआ अंधेरा। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता वो सुबह लौट कर नहीं आता। हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां एक दुखी आत्मा भटकती है, जबकि अन्य का कहना था कि वो आत्मा बदला लेने आई है। एक दिन 4 दोस्त आर्यन, सिया, रोहन और निया ने तय किया कि वो इस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। सबको पता था कि ये खतरनाक है, लेकिन डर को मात देने का जज्बा सब में था। उन्होंने कहा, चलो इस भूतिया हवेली का सामना करते हैं। रात का समय था। जब वो हवेली के पास पहुंचे, चांद की हल्की रोशनी में हवेली का ढांचा और भी डरावना लग रहा था। दरवाजे पर चिड़ियों के घोंसले थे और पुरानी खिड़कियों से अंधेरे का साया झांक रहा था। चलो अंदर चलते हैं, आर्यन ने कहा। सबने सहमति जताई और उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिसमें से एक महिला की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी और आर्यन की आंखों में एक शंका उभरी। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निया ने कहा, ये ठीक नहीं है, हमें लौटना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे डांट दिया और आगे बढ़े। हवेली के अंदर उन्होंने एक बड़ा हॉल देखा, जिसमें एक पुरानी मेज और कुर्सियां थीं। मेज पर धूल की मोटी परत थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ नहीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सभी की शर्ट उड़ गई। सिया ने चौंक कर कहा, क्या ये तुम्हें भी लगा? तभी उन्हें सुनाई दिया एक धीमी, खौफनाक हंसी। सभी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये सिर्फ हमारा दिमाग है, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। वे हॉल के एक कोने में गए, जहां एक पुराना दर्पण रखा था। जब उन्होंने उसमें देखा तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई खड़ा है, एक धुंधली आकृति जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सभी ने चिल्लाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारे साथ कुछ गलत है, निया ने घबरा कर कहा। तभी दर्पण में वो आकृति फिर से नजर आई। अब उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अदृश्य आंसू था। हमें भागना चाहिए, आर्यन बोला। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, दरवाजे का रास्ता गायब हो गया था। चारों तरफ दीवारें थीं और हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वो आकृति उनके सामने आ गई। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उसके मुंह से कराह निकल रही थी। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ फंसी हूँ, निया ने डरते हुए कहा। हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आकृति ने सिर हिलाया। तुम्हें नहीं पता, ये जगह तुम्हें ले जाएगी, तुम्हें यहाँ फंसा दिया जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, चारों दोस्तों के बीच दूरी बढ़ने लगी। आर्यन चिल्लाया, नहीं, हमें एक साथ रहना होगा। लेकिन वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। अचानक सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो हवेली के बाहर थे, लेकिन सब कुछ बदल गया था। हवेली की दीवारें अब खंडहर में बदल चुकी थीं और वहां कोई जीवन नहीं था। गांव वालों ने उन्हें देखा और कहा, तुम लौट आए, लेकिन तुम्हारे दोस्त, वो नहीं लौटे। उनके बारे में कोई खबर नहीं है। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा डर। हवेली के पास जाकर उन्होंने देखा, वहां केवल खामोशी थी, लेकिन उन चारों के दिल में एक सच्चाई थी। हवेली का अंधेरा कभी नहीं मिटेगा। लेकिन अंधेरा धीरे धीरे उनके भीतर घुसता गया। कुछ दिनों के बाद आर्यन, सिया, रोहन अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रात उन्हें वही खौफनाक आवाजें सुनाई देती थी। एक रात सिया ने कहा, हमें दोबारा हवेली में जाना होगा, हमें अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। आर्यन और रोहन ने मना किया, लेकिन सिया का मन बना हुआ था। वो अकेली हवेली की ओर चल पड़ी। रात के अंधेरे में वो हवेली के पास पहुंची। चांद की रोशनी में उसने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से खुला था, जैसे उसे बुला रहा हो। जब वो अंदर आ गई तो उसे वही पुराना हॉल याद आया,
लेकिन इस बार सब कुछ और भी भयानक लग रहा था। दीवार जैसे उसकी ओर बढ़ रही थी और अंधेरे में से वही कराह सुनाई दे रही थी। आर्यन, रोहन, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी उसे दर्पण में फिर से वही आकृति दिखाई दी, लेकिन इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वो अपनी तरफ खींचना चाहती हो कि खोया हुआ अंधेरा अब हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा।